ए रॉकी, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। लिमिट कर रही है। लिमिटेशंस के बिना तेरे साथ बेली डांस करेंगे। चल ए रॉकी, चला जा। आज हम दोनों एंजॉय करते हैं। कहाँ जाओगी? अच्छा, छोड़ दे मुझे कमीने। बहुत सालों से तेरा पीछा करो इसलिए घमंड हो गया। हाँ? आज तुम्हारे साथ खेल करके एंजॉय करूंगा। अरे मेरी ऐसे ही खत्म नहीं होगा। आजा खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना। बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे। इसे देख के इतरा रही थी। इसे देख के देख। तो सॉरी बॉल। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, बचा लो मुझे। नहीं। 8 साल पहले मारा था, अब फिर से मार रहा हूं। जगह बदलने के बाद भी तू नहीं सुधरेगा। नेक्स्ट टाइम छोड़ने के लिए तेरी जान भी नहीं बचेगी। गणेश, पहले पानी पी लो। असल में तुमने क्या किया है पता भी है? उस दिन वो लोग जब मुझ पर कमेंट कर रहे थे तो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके मुझे बचाया। थिएटर में जब कोई ऐसी बातें बोलता है तो उसे सीरियस क्यों लेना? लेकिन तुम तो उन्हें मारने चले गए। तुम जो एक्सपेक्ट कर रही हो ऐसा कुछ नहीं है अनु। उस दिन मैं हार के जीता था, मेरे लिए कोई नहीं था। आज मुझे देखने के लिए तुम हो। मेरी हिम्मत को बाल पकड़ कर वो खींच कर ले गया तो मैं देखता रहूंगा? मैं बिना वजह किसी से लड़ता नहीं हूं, लेकिन कोई बिना परमिशन के लड़की को टच करेगा तो मैं नहीं सहूंगा। और वैसे भी तुम्हें टच करने की हिम्मत दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कमीना कहीं का। गणेश, हाँ? साड़ी पहनना नहीं आ रहा है, थोड़ी हेल्प कर दोगे प्लीज? मैं? हाँ तुम ही, आओ ना इधर। पकड़ो।
ये सरप्राइज किस लिए? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनु, टैप टैप। वाओ, थैंक्स। आज इतने सरप्राइज क्यों? अरे तुम तो मेरी जिंदगी में मिला हुआ जोश हो, उस जोश को कितने जॉयफुल तरीके से देखना चाहिए। ओ, थैंक यू। आज के बाद हमारा जमाना जबरदस्त होगा। Cheers। एकदम मस्त होगा, पियो ना। प्योर गोल्ड हो अनु तुम। गणेश, तुम कुछ बोलो ना। बोलने के लिए क्या है अनु? अपनी मूवी की स्टोरी बताओ। अरे तुम पूछोगी तो मैं कभी भी बताऊंगा। ओपन किया तो एक खूबसूरत गाना है। खेत के बीच में से एक सुंदर सी लड़की भाग कर आती है और लड़के को गले लगाती है। लास्ट क्लाइमेक्स में वो दोनों मिल जाते हैं। नो वर्ड्स गणेश, जस्ट माइंड ब्लोइंग लव स्टोरी। थैंक्स अनु, तुमने मेरी स्टोरी को फील किया है ना, तो सच में मेरी स्टोरी में दम है। गणेश, तुमने कभी किसी को प्यार किया है क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये स्टोरी मुझे इमेजिनेशन नहीं, रियल लाइफ स्टोरी लग रही है। किया है अनु, लेकिन उस लड़की की शादी हो गई। आई एम सो सॉरी गणेश। ऐसा कुछ नहीं है अनु, वो तो मेरी जिंदगी का एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट है बस। हमारी जिंदगी में कुछ लोग बस एक खूबसूरत यादें बनकर रह जाते हैं। प्रोड्यूसर 1 मिनट। अनु, या हाँ सर बताइए। सच कह रहे हो? थैंक यू सर। अनु, हाँ, गेट अप। क्या हुआ? क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों हो? मेरे फिल्म के लिए वो लोग तैयार हैं। ओह वाओ, सुपर, कांग्रेट्स। टाइम लगता है गणेश, सब कुछ ऐसे ही होता है। Okay. I'll call मैं you back. कमिंग सर। Yeah, come in, गणेश। बैठ जाओ। तुम्हारे डायरेक्ट किए हुए ऐड को देखा मैंने, बहुत ही अच्छा किया, गुड जॉब। स्क्रिप्ट पूरी रेडी है ना? हाँ सर, बाउंडेड स्क्रिप्ट तो रेडी है। अपने दिमाग से टेंशन को हटा दो गणेश, पैसों की दिक्कत मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें मैं एक अच्छी टीम दूंगा और अच्छा समय देखकर फिल्म शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हेलो, अरे कामेश, विजेता थिएटर। हाँ मैं आ रहा हूँ ना। हाँ अनु, टाइम हो रहा है, हम चलें क्या? अरे इतना डल क्यों लग रही हो? हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, जोश होना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। सॉरी गणेश, ये बात मैं तुम्हें कल से बोलने के लिए सोच रही थी। चेन्नई में आज मेरी प्रोजेक्ट मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। मैं डायरेक्टर बनने के लिए कितना इंतजार कर रहा था, उतना ही मेरी पहली मूवी तुम्हें दिखाने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। आज मैं डायरेक्टर बना हूं तो उसका कारण तुम्हारी दी हुई हिम्मत है। इस सब का करता धरता तो तुम ही हो ना अनु। और ऐसे वक्त में अगर तुम नहीं रहोगी तो कैसे अनु? ज्यादा सोचो मत, खुश होकर जाओ, तुम्हारी फिल्म हिट होगी। मेरे आने के बाद हम दोनों साथ चलेंगे और तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। ओके, बाय।
ऑल द बेस्ट। ये फिल्म मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन से मैं फिल्मों के पीछे पागल हूँ और डायरेक्टर बनने के लिए हैदराबाद आकर बहुत ही दुखी दिन देखे हैं मैंने। एक इंसान का आश्रय और कुछ लोगों की मदद से डायरेक्टर बन गया हूँ। इस फिल्म के लिए मैंने अपनी जान से भी प्रिय चीजों को छोड़ दिया है मैंने। अब तब मुझे पता नहीं था कि प्यार की ताकत क्या होती है, पर अब पता चला है तो वो साथ नहीं है। सॉरी। फिल्म के हिट होने पर आपको कैसा फील हो रहा है? आई फील सो हैप्पी। ये फिल्म देखने के बाद लोग बोल रहे हैं कि ये रियल स्टोरी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? दिव्या तुमसे मिलना चाहती है भाई। सर, रुकना गणेश। राजू एयरपोर्ट चलना। कहां पर है? कैसी हो दिव्या? ठीक हो ना? तुमने लाइफ लॉन्ग मिलना मत, फोन भी मत करना ऐसा कहा था, तो मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा सोचा था। लेकिन बंटी सडनली फोन करके मुझसे बोला कि अर्जेंट मिलना है तुम्हें, तो वो सारी सक्सेस छोड़कर वहां से तुमको मिलने के लिए भागा चला आया। तुम्हें देखकर मेरा मन खुशी से उछल रहा है दिव्या। दिव्या तुम्हें पता है मैं जीत गया हूं दिव्या, डायरेक्टर बन गया हूं। तुमसे शादी ना करना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन करना पड़ा दिव्या। दिव्या दिव्या क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मुझ पर गुस्सा होना बात तो सही है, लेकिन प्यार की खातिर मुझे माफ तो कर दो ना। जानता हूं तुम मुझे माफ कर दोगी दिव्या। दिव्या बात करो दिव्या, दिव्या बात करो, प्लीज बात करो दिव्या। भाई भाई दिव्या बोलो, ये मुझसे बात नहीं कर रही है। ये पहले वाली दिव्या नहीं रही गणेश। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलतनो हरि। दीदी, गणेश अंकल को सिर पर चोट लगी है। गणेश, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि शादी होने से पहले मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा है। बस करो, इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। कॉलेज में पढ़ाई के नाम पे बहुत छूट दी है इसको। इसको वो चाहिए बोल रही है। असल में इसकी गलती है या फिर आपकी गलती है? इसकी अरे क्या कहा? छोड़ो मुझे। ये सब मेरी गलती है। 9 महीने इसे पेट में रखकर पैदा किया है। 10 मिनट में खुशी से पैदा हुए ऐसा सोचते हैं तेरे जैसे लोग। तेरे बाप से वादा किया था, इसीलिए अपनी बेटी की शादी तुझसे करवा रही हूँ। नहीं तो पैसे नहीं चाहिए, अच्छा दिल चाहिए, और वो तू नहीं, वो लड़का है। दिव्या
उस रात जब उस लड़के ने तुम्हें घर छोड़ा था, तभी मेरी समझ में आ गया था कि वो तुझसे कितना प्यार करता है। जा, अपने गणेश को बचा ले। जा दिव्या। रुको, कहाँ जा रही है? हाँ? छोड़ो उसे। दूर हट, हाथ मत लगाना मेरी बेटी क्या को। सोच रही हो हट। तुम? काली का कॉलर पकड़ोगी? इस पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं है, पता है क्या? गणेश! अरे नहीं, क्या हो गया? अम्मा, क्या मुझसे हुआ? पंगा लेगी तो यही हाल होगा। तो बुलाओ। दिव्या, माँ को कुछ हो गया है। दीदी, आंटी नीचे गिर गई है। आंखों के सामने माँ की मौत देखकर और तुम्हारी ये हालत देखकर दिव्या पूरी तरह शॉक में चली गई। दिव्या को ऐसे देखकर उनके दादा और दादी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दिव्या के बारे में मैंने बंटी को फोन करके भी बताया था। भाई भाई सॉरी भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता था भाई, लेकिन भाई तूने भी तो मुझे धोखा दिया है ना? नहीं भाई। तू दोस्त है क्या? भाई कितनी बार बोला तुझसे कि दिव्या से एक बार बात करा, एक बार बात तो करा दे। काली के साथ बहुत खुश है ऐसा बोला था ना? ये खुश है क्या? कितनी बदल गई है दिव्या। मेरी बात सुनो भाई। लाइफ में दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे तू। भाई मेरी बात सुनो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है क्या? सर पे बहुत बड़ी चोट लगी है, ब्लड क्लॉट हुआ है, कोमा स्टेज में है। एक और बात है, अगर उसे कोई भी शॉकिंग न्यूज दी गई तो वो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। तुमको भी दिव्या जैसा देखना नहीं चाहता था मैं, इसी डर से इस बात को मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज सुबह ही मैंने तुम्हारी फिल्म देखी। अपने जीवन की कहानी पे ही तुमने फिल्म बना दी। तुम अभी भी दिव्या को कितना प्यार करते हो मुझे समझ में आ गया भाई। अगर अभी भी मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी भाई, इसीलिए बता दिया भाई। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो यार। मुझसे प्यार करने की सजा मिली है बेचारी को। आई एम सॉरी दिव्या, मेरा प्यार तुम्हारे लिए श्राप बन गया। मैं बहुत बड़ा सेल्फिश हूं दिव्या। हमेशा मेरे बारे में सोचा मैंने, तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। उस दिन मंडप के बाहर बैठकर तुम्हारे बारे में एक बार सोचा तो ही मेरी जान निकल गई थी दिव्या। मुझसे नहीं हो रहा था। तुम्हारा दुख सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है दिव्या। प्रॉमिस दिव्या, अब तुम्हें लाइफ में कुछ भी खोने नहीं दूंगा। सॉरी दिव्या। हे भाई, मेरी वजह से ये ऐसी हो गई है ना। गणेश कहाँ है? कब आएगा? बताओ ना, गणेश कहाँ है? भाई कब तुम्हारे आएगा जाने के वो? बाद उसको तुम्हारे नाम के सिवा जाएगा दिव्या। और कुछ भी याद नहीं है भाई। बताओ ना, गणेश कब आएगा? पागल होकर भी मुझसे पागलपन की हद तक प्यार कर रही है। बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने। बोलो ना, इसकी कब सजा आएगा कहाँ भुगतूंगा मैं? गणेश? बहुत बड़ी गलती की मैंने, मुझे माफ कर दो दिव्या। सॉरी दिव्या, सॉरी। वो मैसेज भी मैंने तुम्हें नहीं किया भाई, अनु ने मुझे भेजने के लिए कहा था। अनु ने? हेलो बंटी, मुझे गणेश की कहानी के बारे में बताओ। हाय डॉक्टर। हेलो। असल में उन्हें प्रॉब्लम क्या है? जिसकी वजह से ये शॉक लगा है, अगर वो इनके साथ रहेगा तो नॉर्मल होने के 99% चांसेस हैं। मेरी जान मुझे लौटा दी, मेरी जिंदगी भी लौटा दी। तुम्हें और क्या दे सकता हूँ अनु? मैंने कहा था ना सरप्राइज दूंगी, यही है गणेश। इससे तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है। तुमने भी इसका पूरा साथ दिया,
मेरे साथ तुमने 3 साल की जर्नी तय की, लेकिन एक बार भी मिसबिहेव नहीं किया। वो बात नहीं है अनु, मैंने कोई होप दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। एक बात याद रखना, तुम्हारा प्यार मुझे मिलने के लिए इतना वक्त लगा, लेकिन इसका प्यार इस जन्म में तो क्या, हर एक जन्म में सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। इसकी दुनिया में तुम हमेशा रहोगे और तुम्हारे बिना इसकी दुनिया हो ही नहीं सकती। तुम्हारे लिए पागल होकर सब कुछ खो बैठी है ये। यादों से शुरू हुई जिंदगी अंत में यादें बनकर ही एंड होती हैं। अक्सर कुछ कहानियां बस यादें बनकर रह जाती हैं।